हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे मंडे सेशन में किस तरीके से मोमेंटम करेगा, प्लस पूरे वीक में इसका जो प्राइस एक्शन रहने वाला है वो किस तरीके से रह सकता है। तो जिस हिसाब से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर रखा था कि ये इन लेवल्स के आसपास से यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना जोन है। ठीक है, बहुत ही पुराना जोन है जिसको अभी ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रेक कर देगा तो ये नीचे आ जाएगा, और ये अगर यहाँ पे रिलायंस नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी इंडेक्स भी यहाँ पे नीचे आने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है जिस तरीके से इसको यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न अभी बिल्ड हो रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर एक बार ये जो लेटेस्ट हाई बनाया है इसको ब्रेक कर देता है और अपना ये लो ब्रेक नहीं करता, इंटैक्ट रहता है, तो हमें पता है यहाँ पे हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। मतलब हमें पता चल जाएगा वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर अगर ये ट्रेंड चेंज हुआ है तो ये ऊपर की ओर जो ये हाई लगाया है 2700 इसके आसपास ये जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग इसी चीज़ का यहाँ पे इंतजार करते हैं और इस तरीके का जब भी प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ पे एंट्री लेते हैं और अपना एसएल यहाँ पे या फिर यहाँ पे रखते हैं। जनरली वो एसएल सेकंड लेग के नीचे अपना यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ताकि उनको ये वाला तो प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो ऊपर वाला टारगेट मिल सके, क्योंकि जब भी मैं इसका एनालाइज करके आपको बताता हूँ तब भी बताता हूँ कि यहाँ पे बहुत बार ऑलरेडी हिट कर चुका है। तो जब भी ये नेक्स्ट टाइम आएगा तो यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी होगी कि ये ऊपर की ओर जाके ब्रेकआउट दे और हम लोग को ऊपर के टारगेट दिखाए। ठीक है, लेकिन सेकंड केस में अगर ये यहाँ से आके नीचे ब्रेक कर देता है इसको, ठीक है, तो ये जिस ट्रेंड में था उसी ट्रेंड में रहेगा, ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। और अगर ऐसे ब्रेक करता है तो ये 2200 के आसपास आके फिर से ये सपोर्ट ले सकता है और यहाँ सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर जाएगा, और जिस लेवल को अभी ये ब्रेक करेगा वो फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये इस तरीके से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है लगभग लगभग 2000 तक। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है आने वाले समय में। अभी नेक्स्ट वीक की सिर्फ बात करें फिलहाल, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक बहुत ही अच्छा खासा इनसाइड कैंडल बना। ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना। उसके बाद जिस तरीके से हमें पता था यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल बना है। ठीक है, ये इनसाइड कैंडल जो बना है इसमें वॉल्यूम कम है, लेकिन यहाँ पे अगर ये इस तरीके से ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी कम लग रही है क्योंकि ये जो क्लोजिंग है वो नीचे की ओर दिया है। ठीक है, तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा एंट्री हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो ऊपर बैठा हुआ है और यहाँ पे एसएल जो होगा वो छोटा एसएल होगा, तो 1:2 1:3 हम लोग को आराम से मिल सकता है। राइट, लेकिन अगर किसी कंडीशन में ये अपना 2300 के आसपास वाला लो ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीक लग रहा है इसके अंदर ही कहीं ना कहीं ये रुकने वाला है। 2300 से लेके 2400 50-60 के बीच में ही पूरा वीक हो सकता है टाइम स्पेंड करे, एंड क्लोजिंग हो सकता है ऊपर इस लेवल के आसपास या फिर नीचे इस लेवल के आसपास हम लोग को मिले। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जब हम इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक बहुत ही अच्छी रैली के बाद, ठीक है, बहुत ही अच्छे रैली के बाद यहाँ पे 2-3 दिन गिरने के बाद ये अपने आप को रोक रहा है। जैसा कि देख रहे होंगे इतने दिनों के बाद एक बड़ा सेलिंग हुआ, तो उसके बाद ये 3 दिन से एक ही ज़ोन में ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये ज़ोन ब्रेक होता है, जैसे कि 2360 का लेवल नीचे की ओर ब्रेक होता है, तो सीधे ये जहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है? जहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है, जिस लेवल से इसकी स्टार्टिंग हुई है, अगर आप इसको देखेंगे तो इस ज़ोन से स्टार्ट हुआ है, तो इस ज़ोन को अगर ये ब्रेक करेगा तो ये नीचे आएगा और 2320 का हम लोग को ये टारगेट दिखाएगा नीचे की ओर। और फिर से इसी ज़ोन में हो सकता है यहाँ पे एक बाउंस बैक मिले, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, और ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो फिर से ये इस ज़ोन में जाएगा और मेरे ख्याल से ये जो ज़ोन है एक चैनल की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अभी ये प्राइस एक्शन बना सकता है। तो मंडे सेशन में जिस तरीके की क्लोजिंग हम लोग को मिली है, अगर उसे देखेंगे तो दोनों तरफ हम लोग को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन नीचे की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ये नीचे की ओर वेट कर रहा है और ऊपर से ये रैली नीचे की ओर आ रही है इसलिए। ठीक है, अदरवाइज़ किसी भी ओर हम लोग को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलेगा, हम लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट, मतलब ये नीचे की ओर 2320 एंड ऊपर की ओर लगभग-लगभग 2420 के आसपास का टारगेट देख सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको शानदार दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, अगर होने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, और जैसे ही 2390 ब्रेक होता है, ठीक है, या फिर सेफ सेफ साइड रहने के लिए हम लोग जो लेवल्स रखेंगे इस पर,
ठीक है, इस कैंडल को रखेंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं किस तरीके का एक हैमर टाइप कैंडल है। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे बहुत से सेलर्स का एसएल हिट होगा और ये ऊपर की ओर तेजी से निकलेगा। तो 2397 को ब्रेक होने देंगे। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये एक फ्लो में ही 2405 2403 का लेवल हम लोग को दिखा सकता है, एंड जो सेकंड टारगेट हम लोग को ये दिखा सकता है वो 2410 का दिखा सकता है। नीचे की बात करेंगे तो नीचे जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर ये यहाँ से गिरता है, ठीक है, तो हम लोग बहुत नीचे का लेवल लेके चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे 2360 का, क्योंकि अगर जो पूरा का पूरा ये जो मोमेंटम हुआ है इसी जोन में हुआ है, तो अगर ये नीचे की ओर ब्रेक करता है तो सीधे नीचे की ओर जो हम लोग को बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। और ये टारगेट कितना हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। ये लगभग 2350 का पहला टारगेट हम लोग को दिखाएगा, एंड सेकेंड टारगेट जो हम लोग को यहाँ पे ये दिखा सकता है वो 2345 के आसपास का दिखा सकता है। ठीक है, टारगेट्स और भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन लेवल वैसे हैं जैसे कि ये अचीव हो जाए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।